हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम का दृष्टि का ये 16वां टेस्ट सीरीज। इससे पहले 15 टेस्ट सीरीज आपके चैनल पे अपलोड हैं। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारे सीरीज को देख लेंगे। जितने ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर इनकी सबकी PDF आपको चाहिए हो तो परीक्षा किंगडम टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं सारी PDF शेयर करता हूँ। तो ये आपका सामान्य अध्ययन 2 यानी CSAT का पेपर है। चैनल पर अभी तक कोई भी CSAT का मैंने पेपर सॉल्व नहीं करवाया है। तो ये पहला है जो मैं CSAT का करवा रहा हूँ। एग्ज़ाम के पहले आपको ये भी करना है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए ये पढ़ना है आपको। ये गद्यांश दिया है और इसको पढ़ कर के उन सारे पाँचों प्रश्नों के उत्तर आपको टिक करने हैं। ये हिंदी का सेशन है पहले। तो साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। अर्नोल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो मनुष्य ये महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वो साहस से काम नहीं ले सका, ज़िंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वो सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है। ऐसी आवाज़ जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। ठीक है। तो ये गद्यांश है आपका। इसमें आपको बताने हैं 5 क्वेश्चन। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? तो ये आपका हो जाएगा साहसपूर्ण जीवन को। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। और साहसी का विलोम शब्द आपको बताना है। तो साहसी का हो जाएगा आपका डरपोक। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। लेखक के अनुसार कैसा व्यक्ति अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके। मौके पर साहस न दिखाने वाला, आ, आत्मनिष्ठ व्यक्ति, मौके पर साहस दिखाने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है मौके पर साहस न दिखाने वाला। आपको गद्यांश से ही क्वेश्चन निकालने हैं। तो यहाँ पे ए पार्ट सही होगा। लेखक के अनुसार कैसा व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है? अवसर के अनुसार चलने वाला, दूर की सोचकर जीने वाला, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला, या फिर जनमत की उपेक्षा ना करके जीने वाला। तो यहाँ पे सी पार्ट आपका होगा, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला। और गद्यांश का आखिरी क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन गद्यांश से हैं। साहस की ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी होती है? बोझिल, कष्ट देने वाली, सबसे छोटी, या फिर सबसे बड़ी? तो ये ज़िंदगी सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। सुनक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। सुनक का पर्यायवाची आपका, सुनक का मतलब होता है कुत्ता। तो स्वान, सारमेय और कुक्कुर ये आपके कुत्ता के पर्यायवाची, सुनक के पर्यायवाची हैं। हंस नहीं होता इसमें। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिना मांगे जो मिले के लिए एक शब्द है। तो ये होता है आपका अयाचित। बिना मांगे जो मिले उसको अयाचित बोलते हैं। अधीर का अर्थ आपसे पूछा गया है क्या है? आकुल, आश्रित, अक्षय, या फिर अटल? तो अधीर का मतलब होता है आकुल। ठीक है, अधीर होना, आकुल होना। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? प्रदूषण एक अभिशाप, बस हो गया रहने दो, मोहन बाजार गया था, वाह तुमने फिर यह करके दिखाया। तो यहाँ पे आपका बस हो गया रहने दो, ये आपका अल्प विराम दिखाएगा। तो यहाँ पे बी पार्ट राइट होगा। और फिर आगे देखेंगे इसमें संकलन का विलोम है सुकल, विकलन, संग्रहित, या फिर एकत्रित? तो ये होता है आपका संकलन का विलोम विकलन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। वह, तुम और हम जाएंगे, वह बहुत ही आनंदित हुआ, आग मुझे उष्णता प्रदान करती है, ये पंक्तियाँ साकेत से ली गई हैं। तो यहाँ पे आपको अशुद्ध बताना है। तो वह, तुम और हम जाएंगे ये शुद्ध है, आग मुझे उष्णता प्रदान करती है ये भी शुद्ध है, और ये पंक्तियाँ साकेत से लिए भी सही है। तो 11वां का बी पार्ट आपका शुद्ध हो जाएगा। वह बहुत ही आनंदित हुआ। ठीक है।
ये सॉरी, यहाँ पे ये भी सही है, 11वां का बी। यहाँ पे डी पार्ट गलत हो जाएगा। डी पार्ट में ये है, ये पंक्तियाँ साकेत से ली हैं, ली गई हैं होना चाहिए था, ली हैं। तो यहाँ पे आप एक करेक्शन कर लीजिए, 11 का आपका डी पार्ट इनकरेक्ट होगा। 12 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें यौगिक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। अच्छी तरह बाहर भीतर देख लो, वह काली गाय घास चर रही है और वह अपना सिर खुजलाता है, तुम मन लगाकर पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण बताना है, तो ये आपका होगा अच्छी तरह बाहर भीतर देख लो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अंधा पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ है ये होता है आपका एक की मजबूरी में दूसरे को लाभ होना। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। काफ़ी इजी है, आपको पता होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर आपसे पूछा गया है, योजक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्थ स्पष्ट करने के लिए, शब्दों की पुनरुक्ति के लिए। तो इसमें बताना है आपको, ये आपका हो जाएगा शब्दों की पुनरुक्ति को लिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, शब्दों की पुनरुक्ति के लिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दुरावस्था, स्वस्थ, सदृश, फीसदी। तो यहाँ पे दुरावस्था ये अशुद्ध है, ठीक है। दुरावस्था को लिखेंगे दुराह ऐसे, और फिर या अवस्था, या फिर ऐसे भी लिखा सकता है कि दुर और अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला सही होना चाहिए था, तो इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा। अब आगे इसमें बढ़ते हैं। अब देखो इंग्लिश का पैराग्राफ दिया है, इससे आपको छांटना है। तो इंग्लिश को पैराग्राफ को एक बार पढ़ लो। द ग्लोबल इकोनॉमी इन ए रिसेशन अकॉर्डिंग टू द IMF, दिस रिसेशन ट्रिगर्ड बाय द ग्रेट लॉकडाउन विल बी मोर इंटेंस एंड मोर इंटेंसिव दैन द ग्रेट रिसेशन। आपको पता चल रहा होगा ये रिसेशन से संबंधित है। इन द वेक ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस GFC, बट दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट सेपरेट्स द कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस CFC फ्राम GFC, ठीक है। आगे इसमें देखेंगे, द GFC originated in the financial sector as a bank and financial intermediaries got carried away by irrational exuberance and recklessly piled on risk. In contrast, the CFCs came from outside the economic system. We are, of course, seeing that even during this crisis, just like in 2008, government are coming out with fiscal stimulus packages and central bank with monetary stimulus packages, ठीक है। But there are not solution to the pandemic. They are just holding operations till the central problem is resolved. फिर आगे इसमें दिया है, the CFCs originated in the subprime mortgage sector of the US and then rapidly engulfed the world. The CFC originated in the Hubei province of China and rapidly engulfed the world. How the policy interventions interaction with one another make for another difference between the two crises. During the resolution of the GFC, solutions in the financial sector and in the real economy reinforced each other. In contrast, in managing the challenge of the CFC, what we are seeing in tension between the various sets of policy actions. The global financial crisis, although it was called global, didn't affect all countries equally, and that accounts for the fourth difference between 2008 and now. China was less affected even as all rich countries were in a financial meltdown. तो इसमें आपको बताना है अब ये आपके क्वेश्चन है 16 से 20, और इसमें अभी और पैराग्राफ बचा है। फॉर ऑल देयर डिफरेंसेस द GFC एंड CFC आर सिमिलर इन वन रेस्पेक्ट, दे बोथ टीच अस लाइफ इनहेंसिंग लेसन्स। द GFCs forcefully
reminded us that greed and avarice will only bring tear in the end. The CFC is teaching us that the force of nature is bigger than the combined force of our science and technology. Hubris is wrong. So what is the status of the global economy according to the passage? तो इसमें बताना है आपको, ये आपका रिसेशन से संबंधित है, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे है कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल सिस्टम, आउटसाइड फाइनेंशियल सिस्टम, चाइना, और यहाँ पे नन ऑफ द अबव। तो ये आपका होगा आउटसाइड फाइनेंशियल सिस्टम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ टू टैकल कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस, 18वां नंबर देखेंगे तो ये आपका होगा इसमें नन ऑफ द अबव। ठीक है, डी पार्ट इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि पैसेज में आपका कोई ऐसी जगह कुछ भी बताया नहीं गया है कि कैसे टैकल करना है, तो यहाँ पे पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। 19 नंबर में देखेंगे द पॉलिसी इंटरवेंशन टू टैकल द कोरोना क्राइसिस आर इन टेंशन विद ईच अदर। यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा पॉलिसी इंटरवीन टू टैकल द कोरोना क्राइसिस आर इन टेंशन विद ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दिया है टेंशन विद ईच अदर, ये इंट्रैक्शन विद वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ से आप छाटेंगे द ट्रू नेचर ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 वाज ग्लोबल इनडायरेक्ट इफेक्ट इन इक्वल या फिर पैंडमिक। तो ये आपको पता है कि ये अनइक्वल था, और ये कहाँ पे आपका दिया है द ट्रू नेचर ऑफ द, यहाँ पे देख सकते हो ये अनइक्वल, इसका आंसर कहाँ पे मैच देखना होगा। देखो ये दिए है 2008 दिया है, तो यहाँ पे मैच कराओगे। इसमें दिया है दो जगह 2008 का यूज हुआ है, ये देखो दिया है कमिंग विद द फिस्कल स्टिमुलस पैकेज विद स्टिमुलेशन, और यहाँ पे एक दिया है 2008 का। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनइक्वल होगा। ठीक है, ट्रू नेचर अलग अलग है। फिर आपका 21 नंबर में देखेंगे चूज द वर्ड विच अपोजिट टू एनालाइज। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, एबिलिटी, ईज, आपको इसमें बताना है क्या आंसर होगा। तो ये आपका हो जाएगा ईज। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। इसका मैलाइज का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, यानी असुविधाजनक, इलनेस के बारे में ये शो करता है, तो यहाँ पे ईज होगा आरामदायक, इसका उल्टा हो जाएगा। फिर आगे इसमें है देखो 22 नंबर में देखेंगे पिक आउट ऑफ द सिस्टम एग्जेक्रेट फ्रॉम द फॉलोइंग, कर्ज, सेंसर, अप्रूव या फिर इंडोर्स। इसमें आपका सिनोनिम पूछा गया है, तो ये कर्ज होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बैड फीलिंग्स या सो हेट टुवर्ड समवन, ये एग्जेक्रेट का मतलब होता है, तो ये कर्ज होता है, यानी अभिशाप या फिर श्राप। 23 नंबर में आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताने हैं। मेल स्टॉर्म ये आपका सही है, वेल विंड ये भी सही है, और ब्राउ हाहा ये भी सही है। तो यहाँ पे पेलेवर ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए देखो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ऑप्शन सी इज पालावर, यहाँ पे PALAVER होना चाहिए था। ठीक, यहाँ पे ई यहाँ पे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। फिर 24 नंबर में देखेंगे फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक। डेलीज एयर क्वालिटीज हैज बीन डैश बिटवीन गुड एंड satisfactory categories for the past 1 week, oscillating, wandering, moving, shaping। तो यहाँ पे ऑक्सीलेटिंग होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
फिर फिल इन द ब्लैंक अगेन है, डेमोक्रेसी एक्ट्स एज एन ओपन स्पेस दस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स डैश एन इंडिविजुअल सिटीजन टू एग्जिस्ट इन द कंट्री वी बार्स डिफर्स चेक्स या फिर इनेबल्स। तो ये होगा आपका टर्म्स के बाद इनेबल्स होगा। तो अब देखो यहाँ पे एन दिया है, तो ये आपका वोवेल आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वोवेल आया है, तो यहाँ पे जो वर्ड है वो स्टार्ट होगा वोवेल से। तो यहाँ पे देखो ई से ये स्टार्ट होना चाहिए, तो ऐसे भी आप मार्क कर सकते थे। 26 नंबर पे देखेंगे, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, दिस इज द रीजन वाई यू आर ऑल स्पॉट ऑन योर मोमेंट। तो ये नाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है या फिर वर्ब है। तो यहाँ पे रीजन को बताना है ये क्या है, तो ये आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, कारण बता रहा है। फिर 27 नंबर में देखेंगे अब, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, द मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज फॉर कमर्शलाइजेशन पर्पजेज इन द कंसिडर्ड टू बी ए न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया। तो 27 में बताना है आपको, ये एडजेक्टिव है, एग्रीकल्चरल आपका एडजेक्टिव होगा। द फ्रेजेज द गिफ्ट ऑफ द गैप स्टैंड फॉर, ये इसका मतलब होता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 29 में देखेंगे, आपका इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाना है, आई एम सो सॉरी आई टोटली फॉरगेट अबाउट द वर्क सी सेड। तो इसको आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे सी सेड होगा। तो सी अपोलोजाइज एंड सेड दैट सी हैड टोटली फॉरगॉटन अबाउट द वर्क, ये होगा आपका। फिर आगे देखेंगे 30 नंबर में, पैसिव वॉइस आपका बनाना है, कुकिंग किल्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, और फिर आगे होगा आर किल्ड। तो यहाँ पे बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन द फूड, ये गलत है, ये पूरा सेंटेंस लेंगे तो इसलिए डी होगा इसमें। ठीक है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड आर किल्ड बाई कुकिंग। तो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तभी आप मार्क कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका डी पार्ट होगा। अब आगे देखेंगे, ये मान लीजिए कोई कहता है कि काली बिल्ली ने एक यात्री का रास्ता काट दिया और कुछ समय बाद उस व्यक्ति का सर फूट गया और इस कारण उस काली बिल्ली का रास्ता काटना है। इसमें शामिल तर्क दोष है, मिथ्या कारण, विग्रह, त्वरित, सामान्यीकरण या फिर आत्माश्रय। तो इसमें कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा मिथ्या कारण है, कोई ऐसा कारण नहीं है, फॉल्स काज है ये। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, बाकी पढ़ के ही आप आंसर लगा लोगे। समस्या समाधान में किस प्रकार की विचार प्रक्रिया में समस्या का निष्कर्ष प्रस्तावना में शामिल नहीं होता है, क्योंकि बौद्धिक विषयों के निर्माण में समाधान की आवश्यकता नहीं होती है। विश्लेषणात्मक सोच, सिंथेटिक सोच या फिर दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका सिंथेटिक सोच होता है, सिंथेटिक थिंकिंग। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, औपचारिक संचार का, लिखित संचार का या फिर अनौपचारिक संचार का। तो ये बताना है आपको, ये होता है अनौपचारिक संचार का, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें 33% नंबर लाने होंगे। 200 का होता है, 66 नंबर आपको लाने हैं। क्वालिफाइंग होता है, तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो स्किप कर सकते हो, काफ़ी क्वेश्चन इसमें करने लायक होते हैं। किसी समूह में कुछ गलत होने पर समूह के अन्य सदस्यों द्वारा दोषी ठहराए जाने को किस शब्द से जाना जाता है, स्केप गोटिंग, रेजिस्टेंस, कंफॉर्मिटी या फिर कंप्लायंस। तो इसे बोलते हैं स्केप गोटिंग, बलि का बकरा बनाना सही मायने में कहा जाए तो इसका अर्थ होता है। 35 नंबर है, निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देश, इलाका, परिवार, व्यक्ति या फिर समुदाय। तो इसको मैच कराना है आपको।
सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा व्यक्ति, चौथा नंबर, फिर आएगा आपका परिवार, फिर समुदाय, फिर इलाका और फिर देश लास्ट में। तो ये बी पार्ट आपका राइट होगा, रीजनिंग का है, आप कर लोगे इसको। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। प्रतिरोध ओम सही है, आयतन का लीटर में सही है। इसमें विषम बताना है, दाब का बैरोमीटर और समय का सेकंड। तो यहाँ पे ये दाब का बैरोमीटर होगा, ये गलत है क्योंकि बैरोमीटर से मापा जाता है, ये आपका मात्रक नहीं है, ठीक है। तो दाब का आपका मात्रक यहाँ पे बताना चाहिए था, जैसे पास्कल होता है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये गलत होगा, सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए आकृति में से एक को छोड़कर से सभी एक निर्धारित क्रम बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इस क्रम से भिन्न है, ये बताना है आपको। तो देखो ये ए बी सी डी ई एफ तक दी हैं, इसमें सारी आकृति बनाती हैं लेकिन एक भिन्न है, वो बताना है आपको कौन सी भिन्न है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सीधा देख सकते हो कि कोई भी आकृति है जो वो आपकी नब्बे दक्षिणावर्त घूम रही हैं और मिनट वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई आपकी 90 दक्षिणावर्त है और मिनट वाली 45 डिग्री वामावर्त है। बी वालों को छोड़ करके बाकी में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर आपका बी पार्ट होगा, ठीक है। ये अलग है, बाकी घंटे वाली सुई आपकी 90 दक्षिणावर्त और मिनट वाली सुई बाएं 45 घूम रही है, ठीक है, वामावर्त में 45 डिग्री। फिर आपका कथन और पूर्व धारणाएं दी हैं। कथन है वह यह एक विडंबना है कि एक देश जो संभावनाओं, संसाधनों, अवसरों और उन्मादों से भरपूर है, वह अभी भी भयंकर गरीबी, वर्ग विभेदीकरण और सामाजिक समानता से पीड़ित है। पूर्व धारणाएं हैं, इस विडंबना को समाप्त करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है और ये एक ही समय किसी बात के सकारात्मक और नकारात्मक होने की संभावना विडंबना के एक पक्ष को दर्शाती है। तो इसमें दूसरा वाला अजम्पशन सही है, पहला वाला गलत होगा, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसे चलना प्रारंभ करती है और बस में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की दोगुनी है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, सॉल्व करेंगे। एम की वैल्यू मेन की डबल है वुमेन से। फिर है आगे, शहर जड में 5 महिलाएं बस में चढ़ती हैं, 5 महिलाएं चढ़ गई और 20 पुरुष उतर जाते हैं। ये दूसरा कथन है आपका, तो 20 पुरुष माइनस कर देंगे और 5 महिलाएं चढ़ जाती हैं, ये हो गया आपका। देन अगेन अब क्या बोलता है, अब बस में महिलाओं और पुरुषों की संख्या एक समान हो जाती है। बस में शुरुआत में कितने यात्री थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे आपसे यात्रियों की संख्या पूछा है, तो एक एक करके आप निकाल सकते हो। यहाँ m की वैल्यू 2w है, तो इधर 2w लिखेंगे और ये वाला w इधर आ जाएगा माइनस में और ये उधर चला जाएगा, तो ये आपका 25 हो जाएगा। तो w की वैल्यू आपकी 25 आ गई और मेन की 25 दूना 50 हो जाएगी, तो टोटल आपके ये 75 हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी है ये। नंबर है x का मान बताना है। इस गोले में जो आकृति दी है इसमें x का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश में नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले का 107 और ये आपका दिया है 66, इन दोनों को ऐड करेंगे और 33 और 47 का ऐड करके माइनस कर देंगे। तो ये आपका 107 और 66 ये आपका 173 हो जाएगा और उसमें से इन दोनों का सम करेंगे तो ये सम दोनों का 80 होगा, तो ये आपका 93 बचेगा, ठीक। ऐसे इसमें देख लो, ये 189 है इनका ऐड और ये माइनस करेंगे आपका 96,
तो ये आपका 93 बचेगा। ऐसे ही सब में बच रहा है। तो अब जिसमें ज़रूरत है उसमें देखेंगे, ये है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये दोनों ऐड करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 258 और -43, क्योंकि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये 5 और ये 21, 215 बचेगा। ठीक है, 215, इसमें 216 आंसर दिया हुआ है। एक सेकेंड, 4 4 8, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें मिस्टेक हुआ है। ये वाला चतुर्थांश नहीं, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इसको फिर से देख लेते हैं। इसमें कंसीडर किया जाएगा, इसमें नहीं। तो ये आपका 214 और 132, ये आपका हो जाएगा 348। 214 और 132, ठीक है। और इसमें 37 माइनस कर देंगे, तो ये 311 बचेगा, ठीक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। तो ये ध्यान से करिएगा, ये चतुर्थांश है, ये पहला हो गया चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। आगे 41 नंबर में देखेंगे, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, इसे क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में पूरा भर देते हैं, ठीक है। साथ ही टंकी में पानी को बाहर निकालने वाला एक पाइप भी लगा होता है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को पूर्णतः भरने में 20 मिनट लगते हैं। खाली करने में, पूर्णतः खाली टंकी को भरने में 20 मिनट लगते हैं। पानी निकालने वाले पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नल है, ये आपका 12 मिनट में पूरा करता है, सेकंड 15, और तीसरा वाला नल जो निकालता है तो इसका हम माइनस में लेंगे, -20, खाली करता है ये। और इन तीनों की इफ़िशियंसी आपकी हो जाएगी, एलसीएम आपका हो गया 60। तो 20 तियाँ 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60। तो ये हो जाएगा आपका 5 4 9 और ये -3, तो 6 आएगा। टोटल इफ़िशियंसी 6 आ गया, और टोटल था 60, 6 आया इसका, तो 10, ये आपका 10 मिनट में खाली करेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। आई होप ये सब आप जानते होंगे। अगर नहीं जान रहे हो तो आप सीख सकते हो। रोड को URDG लिखा जाता है तो स्वान को लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रोड है और इसको लिख रहे हैं हम URDG, ठीक। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 अल्फ़ाबेट बढ़ रहा है। R18 होता है, 3 21, तो ये U हो जाएगा। O15 3 18 R आ जाएगा। A1 होता है, इसमें 3 ऐड करेंगे D आ जाएगा, और D4 होता है, इसमें 3 ऐड करेंगे G आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे स्वान में ऐड करना है। तो स्वान में S19 होता है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, तो आपका V आ जाएगा। W आपका होता है 23, इसमें 3 जोड़ लेंगे तो ये Z आ जाएगा। और A में 3 तो D हो जाएगा ये, और N में 3 तो ये Q हो जाएगा। तो VZDQ, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 43 देखेंगे। 36 बाई 15 आकार के एक आयताकार फर्श पर आयताकार टाइल्स को इस प्रकार बिछाना है कि फर्श का कोई भी हिस्सा खाली न छूटे। इसके लिए आवश्यक न्यूनतम टाइल्स की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। इसमें देखो एलसीएम आपको निकालना है। 15 और 36 का एलसीएम होता है 3। तो यहाँ पे अब करेंगे, इसलिए टाइल का आकार कितना हो जाएगा, न्यूनतम टाइल की संख्या बतानी है। तो देखें, देखो यहाँ पे इनका एलसीएम 3 हो गया, तो 36 और 36 को अगर टाइल का आकार कितना होगा, तो ये 12 और 15 में ये आपका हो जाएगा, 3 एलसीएम है तो डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूनतम टाइल आएगा 3/3, यानी 9 आ जाएगी संख्या, ठीक है।
क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये आपका एलसीएम हो रहा है, तो 9 यहाँ पे टाइल आएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, यदि बहुलक और माध्यक क्रमशः 4 और 6 है तो माध्य ज्ञात कीजिएगा। ये आपको बताना है। तो एक फॉर्मूला होता है बहुलक का, बहुलक बराबर 3 माध्य माध्यिका -2 माध्य, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुलक दिया है आपका 4 और माध्यक यानी माध्यिका जो मीडियन है वो 6 दी है, तो 6 यहाँ 18 हो जाएगा और यहाँ पे 2 और ये माध्य है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर ये आ जाएगा तो आपका 14 बचेगा, तो 7 आ जाएगा ये सॉल्व करने पे, तो माध्य आपका 7 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ कैलेंडर पेपर दिए हैं, ये देखेंगे, और कोई भी पेपर मैगजीन नहीं है, कैलेंडर पेपर है, ऐसे करेंगे, और कोई भी पेपर मैगजीन नहीं है, यहाँ पे मैगजीन लिखेंगे और ये नहीं है। यदि दोनों कथन निश्चित रूप से सत्य हैं तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका है, देखो इसमें पढ़ो, कुछ कैलेंडर मैगजीन है, ये आपका नहीं होगा। कोई कैलेंडर मैगजीन कैलेंडर नहीं है, ये भी गलत है, कोई वर्ड यूज हुआ। कुछ कैलेंडर मैगजीन नहीं है, ये सही है, तीसरा वाला सही होगा, लास्ट वाला भी गलत, तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, इसमें एक महिला कहती है कि यदि आप मेरी आयु की संख्या को उल्टा कर दें तो प्राप्त संख्या मेरे पति की आयु को दर्शाती है। निसंदेह रूप से वह मुझसे वरिष्ठ है और हमारी आयु के बीच का अंतर हमारी आयु के कुल योग का 1/11 है। उस महिला की आयु पूछा गया है, तो मैथ का सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे एक रैंडम आप नंबर लोगे, ठीक है, और उसको क्योंकि सॉल्व करने पे काफ़ी लेंदी होगा। आपसे पूछा गया है महिला की आयु, तो पहले हम 23 नंबर ही लेते हैं, 23 वर्ष, और आप मेरी आयु की संख्या का उलट कर देंगे तो पति की आयु आ जाती, तो इसका उलट कर देंगे तो ये 32 हो जाएगा पति की आयु, और हमारी आयु और हमारी आयु के बीच का अंतर हमारी आयु के कुल योग का 1/11 है, तो अंतर ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है। हमारी आयु के बीच का अंतर हमारी आयु के कुल योग का, आयु कितनी है ये 5, हमारी आयु का अंतर हमारी आयु के कुल आयु का अंतर, तो ये आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक, 1/11 नहीं होता है, ठीक, ये 5 हो जाएगा, 5/9 आ जाएगा। फिर आप दूसरा चेक कर सकते हो, इसमें ऑप्शन 45 ले लेते हैं, तो देखो 45 में क्या है 45, और हस्बैंड की आयु हो जाएगी 54, उल्टा, और इनका अंतर है 9, ठीक है, और इनका योग का अंतर लिखा है कि निसंदेह रूप से मुझसे वरिष्ठ है, हमारी आयु के बीच का अंतर हमारी आयु के कुल योग का, कुल योग ये कितना हो जाएगा आपका 99, तो 1/11 आ रहा है, तो ये आपका 45 साल हो जाएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं भी आ रहा है तो लेंदी ये काफ़ी पड़ेगा, x मान करके करेंगे, वो फालतू की चीज़ है। यदि किसी त्रिभुज की लंबाई को 40% कम कर दिया जाए और आधार को 40% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो 40%, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर घट बढ़ रहे हैं, तो एक फॉर्मूला होता है x²/100 और प्रतिशत, तो ये कितना हो जाएगा 40 × 40, इसमें लगाएंगे तो 16 और 00/100 और इसका प्रतिशत, तो 2 जीरो कट गया, 16% आ जाएगा, और ये हमेशा कमी को शो करेगा, ठीक है, ये फार्मूला कमी शो करेगा, तो यहाँ पे 16% की आपकी कमी हो जाएगी, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 48 नंबर में देखेंगे 27, 30, 37, 50 डैश क्वेश्चन मार्क फिर 98, तो देखो यहाँ पे 27 यहाँ सीरीज लिख लेते हैं, 30, 37, 50
क्वेश्चन मार्क फिर 98। तो यहाँ पे 3 का गैप प्लस हो रहा है, यहाँ 7 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे 13 प्लस हो रहा है। तो आगे क्या होगा, आगे का यहाँ पे देखो दूसरा प्राइम नंबर ऐड हो रहा है। तो 13 के बाद में एक 17 प्राइम नंबर होता है, फिर 19। तो यहाँ पे 19 ऐड होगा। तो 50 और 19 69। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, सरल तो कुछ भी नहीं होता है, आपको लॉजिक लगा करके सॉल्व करना होगा। UTMD QXIH MBEL IFAP। तो इसमें आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या आएगा। तो देखो इसमें दिया है U है, U में आपका ये 21 होता है। तो इसमें कम कितना हो गया, 4 कम हो गया, फिर आगे 4 17 में 4 13, फिर 4 कम हो गया 9, 9 में से 4 कम होगा तो 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई आ गया। ठीक, ऐसे करना है, लिखना नहीं है हर चीज़। टी में आपका 20 होता है तो एक्स 22, और फिर 22 में कितना जुड़ेगा, तो 2 आ जाएगा, यानी 26 और 2 28। तो 6 ऐड हो रहा है। और फिर आगे ऐसे देखेंगे, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे टी है 20 और एक्स 24 होता है, 4 जुड़ा, फिर 4 28, फिर 4 28, 4 32, और ये 32 का मतलब 6 आ जाएगा, 6 और 4 10। तो यहाँ पे 10 का मतलब जे आ जाएगा। तो जे एक ही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी आप चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो ये दिया है आपका क्वेश्चन मार्क पैटर्न में है 7 4 7 6 15, क्वेश्चन मार्क 21 और 44 68 60। तो इसमें बताना है आपको आगे क्या होगा। इसमें एक चीज़ देख सकते हो, 15 और 4 में एक चीज़ है, ये 4 और इन दोनों का माइनस, 15 माइनस 4, तो ये आपका आता है 44, 11 चौक 44। ऐसे दूसरे में करें, तीसरा वाला चेक कर सकते हो, 6 गुणे ये आपका 21 माइनस 6, यानी 21 माइनस 6, तो ये 15 आ जाएगा। और यहाँ पे इसका 4 से गुणा करना है, ना कि 6 से। ठीक है, तो ये 15 चौको 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 गुणे क्वेश्चन मार्क माइनस 7 बराबर 68। तो ये 17 चौको 68 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में इसमें पूरे में 17 आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे 24 आपका आएगा। ठीक है, और 24 माइनस 7 करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आप। 4 संख्या युग्म दिए हैं, 14 रेशियो 210, 18 रेशियो 342, 17 रेशियो 307 और 12 रेशियो 156। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखो 14 है और ये इसका अगले वाले से गुणा है, तो 14 का 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौको 60 और ये 210 हो गया। ऐसे ही 18 का 19 से करेंगे, 18 19 72, तो 2 आ जाएगा। फिर आगे 13 8 7 8 56, यहाँ पे 7 आ रहा है तो यही हो जाएगा। बाकी ये 12 3 36, तो ये मैच कर रहा है। तो सी इसमें पार्ट सही हो जाएगा। 3 संख्याओं में से किसी प्रकार के समान है और एक भिन्न है, भिन्न संख्या का पता लगाना है। 8 26 80 241। ठीक है, तो इसमें आपको भिन्न संख्या बताना है कौन सा होगा। इसमें देखो बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो ये 8 है, इनका दोनों का अंकों का ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, इनका 2 8, और यहाँ पे 4 2 6 और 1 7 होगा, तो यही राइट हो जाएगा, 8 होना चाहिए था। डी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे एक परिवार में एक दंपति को एक पुत्र और पुत्री है। अपनी बेटी की आयु से पिता की आयु 3 गुनी है और माँ की आयु से बेटे की आयु आधी है। पत्नी पति से 9 वर्ष छोटी है और भाई अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है। माँ की आयु बताना है आपको क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स मान के करोगे तो काफ़ी लंबा जाएगा ये। ठीक है,
और कर भी क्या सकते हो ऐसे, फिर चारों चेक करने पड़ेंगे अगर अलग अलग मान रहे हो। ठीक, तो बेटे की आयु x मान लो और बेटे की y, ठीक है, तभी सॉल्व होगा। तो बेटे की x और बेटे की y, ये चीज़ हो गई। फिर बेटी की आयु से पिता की आयु 3 गुनी ज़्यादा है, 3 गुनी है, और माँ की आयु 2 गुनी है बेटे से। तो यहाँ पे आपका माँ की आयु हो जाएगी 2y और पिता की आयु 3x हो जाएगा। ये चीज़ पहले ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, इन दोनों का अंतर कितना है, 9 वर्ष है, 9 वर्ष छोटी है। तो यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये आपका एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे इसमें, पति पत्नी से 9 वर्ष छोटी है और भाई अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है। तो भाई अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा हो जाएगा। ये तो आपका पहला एक समीकरण हो गया। फिर y आगे बोला है इसमें 7 वर्ष बड़ा है, तो y माइनस 7 y माइनस एक्स बराबर 7। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और तब आपका आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर अगर 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा करोगे तो 3 और ये 21 आ जाएगा। तो आप फिर ऐड कर दोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ y आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी। ठीक है, और आपसे पूछा गया है माँ की आयु, तो 2 गुना है माँ की आयु, तो 60 वर्ष हो जाएगा। डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। ये सही तरीका था करने का। 4 सामान्य पांसे जमीन पर फेंके जाते हैं। चारों पांसों के ऊपरी फलक पर अंकित संख्याओं का योग 15 है। क्योंकि ये ऊपरी फलक क्रमशः 2, 4, 6 और 2, 3, 4, 6 और 2 दर्शाए जाते हैं। जमीन को छूने वाले फलक का योग क्या होगा, ये बताना है आपको। तो देखो ये कितने अच्छे क्वेश्चंस रखे जाते हैं। इसमें एक चीज़ बतानी है कि क्या होगा, इसमें योग बताना है। ठीक है, तो 3 के अपोजिट आपका 4 होगा, क्योंकि फलक का योग आपका होना चाहिए 7। ठीक है, 7 फलक का योग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अंकित संख्याओं का योग 15 है। ये देखो दी हैं सारी, इनका योग 15 है आपका। तो 3 की अपोजिट 4 और 4 की 3, 6 का 1 होगा और 2 का 5। ठीक है, और इन सारे नंबर को जब ऐड कर लेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4, 3, 1 और 5, तो ये आपका आ जाएगा 13। यही आपका आंसर है। पी किसी कार्य को करने में क्यू से 20% कम समय लेता है और आर तथा क्यू आर से 20% अधिक लेता है। तो एक निश्चित अनुपात में पी क्यू आर द्वारा किए गए कार्य का अनुपात पूछा गया है आपसे। तो ये आप सॉल्व कर लोगे। पी क्यू आर आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो पी है, क्यू है और आर, ये रेशियो में लिख लेंगे। पी किसी कार्य को करने में क्यू से 20% कम है, तो ये 80 मान लो होगा, ये 100। ठीक है, और फिर है क्यू आर से 20% अधिक, तो क्यू आर से 20% अधिक। दूसरे इक्वेशन में आपका ये 120 हो जाएगा और ये 100। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये काट दीजिए, 20 से 20 चक्कू 80 और 20 पंचे 100, और यहाँ पे 20 से 6 और ये 5। तो ये आपस में अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये आपका बेसिकली बना है 4:5 पी क्यू है और ये आर है, और 6:5। तो ये हो जाएगा आपका 30। इसको 6 से गुणा कर दीजिए और इसको 5 से, दोनों को। तो ये 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, और ये आपका 55 25, 24 30 25 आपका आ जाएगा। 24 30 25। तो यहाँ पे तो मैच भी नहीं कर रहा है ये।
अच्छा, 1 सेकंड इसमें ध्यान देंगे, ये आपका समय का हो गया, कार्य का नहीं हुआ, ठीक है? तो इसका रिवर्सिबल होगा। इसको दोबारा करते हैं। हमारा आया था आपका PQR, समय का आपका नहीं बल्कि कार्य का पूछा गया, तो उल्टा हो जाएगा। ये रेशियो हमारा पहले देख लेते हैं, 4:5 और 5 ये आपका 6:5 आया था। ये उल्टा हो जाएगा आपका जब कार्य पूछा जा रहा है, तो 5:4 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 5:6 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरे इक्वेशन को आप 5 से गुणा कर दोगे, यहाँ पे 4 से, तो ये 25:20:20:24, ये कार्य का हो जाएगा 25:20:24। बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। बिट किट सिट का अर्थ है डोंट गो देयर। किट लिप पिट का अर्थ है देयर इज मॉन्स्टर। और लिट किड डिड का इज देयर एनी वन, और मॉन्स्टर का क्या होगा? तो ये आपको छांटना है, इजी होते हैं ये क्वेश्चंस। देखो, मॉन्स्टर का आपसे पूछा गया, मॉन्स्टर कहाँ कहाँ यूज हुआ है? केवल सेकंड में। तो सेकंड में जो चीज़ अलग हो, यूनिक हो, वही होगी। अब देखो यहाँ पे पिट है, किट है, किट यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे लिट किट लिट और पिट बचा, और लिट यहाँ से हो जाएगा, तो ये लिट गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा पिट। पिट ये अलग है, सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। रेलवे टिकट खरीदते समय श्याम टिकट खिड़की से 5वें स्थान पर है। वो अपना स्थान बदलकर 4 व्यक्तियों के पीछे से स्थान पर आ जाता है, जिससे उसके आगे तथा पीछे व्यक्तियों की संख्या समान हो जाती है। तो पंक्ति में लोग बताने हैं कितने हैं, ठीक है। पहले क्या था, वो 5वें नंबर पे था, 5th यहाँ लिख लेंगे, तो 4 इधर होंगे, और फिर इधर आपका 4 होने चाहिए। तो आपसे देखो ये 4 4 8 हो गए, ठीक। तो 8 आगे है और 8 पीछे हैं, और बीच में वो है, तो 8 8 16 और 1 17। ये सही तरीका है करने का क्वेश्चन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 100 तथा 999 के बीच कितनी पूर्ण संख्याओं में अंक 3 होगा, ये बताना है। थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। 3 नंबर आपको बताने हैं कहाँ कहाँ पे होंगे, 10 से लेकर के 100 से लेकर के 999 के बीच में। तो जब इकाई के अंक पे होगा 3, तो टोटल कुछ नंबर रहेंगे आपके, इसको ऊपर कर लेते हैं। इकाई के अंक पे रहेगा, इकाई में 3 रहेगा, तो आपका ये कुल संख्याएं इसकी हो जाएंगी। यहाँ पे बना लेते हैं खाने, तो ये 3 खाने आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 3 रहेगा, इसमें आपका 9 रहेगा, 999 है, और ये 10 का होगा, तो 9 दाम 90, ये आपका हो गया संख्याएं। फिर आपका जब दहाई में जाएगा, दहाई में यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 9 होगा, और यहाँ पर भी 9 होगा, तो ये 9 9 81 हो जाएंगी संख्याएं। और जब सैकड़ा में जाएगा, सैकड़ा में आ जाएगा, तो फिर भी वही बात हो जाएगी। सैकड़ा का मतलब 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये दोनों 9 और 9, 9 गुणा 9, 81 81 90, 9 3 27, तो ये आपका हो जाएगा 81 81 90 जोड़ करके 252 आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इस पर राइट होगा। फिर आगे इसमें देखेंगे, यदि राकेश ने एक वस्तु को हरि को 20% लाभ पर बेची, राकेश ने हरि को 20% लाभ पे बेची, और हरि ने मोहन को 25% हानि पे, और मोहन ने उसे श्याम को 20% हानि पर बेच दिया, ठीक। ये चीज़ बतानी है। तो इसमें आपको बताना है राकेश का क्रय मूल्य 500 है, 500 इसका क्रय मूल्य है, और इसने हरि को 20% लाभ पर बेची, तो इसका 20% अगर लाभ दिखाएंगे तो 600 की हो गई हरि को, और हरि ने मोहन को 25% हानि पे, इसका 25% 3/4 हो जाएगा 450।
और 450 आपका ये हो जाएगा। फिर आगे है 20% हानि पे, 450 का 20% हानि, तो ये आपका 80% 450 का 360 हो जाएगा। तो ये बी पार्ट आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भिन्न है? होटल, मोटेल, क्लब या फिर सराय? तो यहाँ पे क्लब अलग चीज़ है, बाकी ये तीनों एक ही चीज़ है। ठहरने का स्थान है तो क्लब यहाँ पे होगा। 61 में देखेंगे वो साधन जिसके माध्यम से संचारक से प्रापक तक एक संदेश पहुंचाया जाता है कहलाता है। द व्हीकल थ्रू विच मैसेज कैरीड फ्रॉम कम्युनिकेटर टू द रिसीवर इज कॉल्ड। अगर आप नहीं समझ में आ रहा हिंदी में तो इंग्लिश देखेंगे। ये आपका होता है चैनल, चैनल के थ्रू पहुंचाते हैं। यदि एक घड़ी में 1 घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है तो घड़ी द्वारा 8:40 पूर्वाह्न समय दिखाने पर सही समय क्या होगा? यदि घड़ी को 8 पूर्वाह्न पर सही समय मिलाकर रखी गई है। तो ये आपका क्लॉक का क्वेश्चन है। क्लॉक के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं सीसेट में। 1 घंटे में ये बढ़ जाती है 4 मिनट। और फिर आपका ये देखो दिया है 40 मिनट 8:40 पूर्वाह्न है। तो जैसे 4 मिनट बढ़ गई तो आपका 64 मिनट हो जाएगा ये, और इसका मतलब 1 घंटे में 60 मिनट में, और 1 मिनट में आपका होगा 60/64। ये आपका 1 मिनट का हो गया। और इसी तरीके से 40 मिनट अगर निकाला जाए तो सॉल्व कर लेंगे इसको। 4 से ये कट जाएगा 16, और यहाँ 10 आ जाएगा, तो 4 से 15, 4 150, 37.5 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे 37.5, 8 37 मिनट, डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। फिर आगे देखो 63 नंबर देखेंगे। यदि एक्स स्टार वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई है तो एक्स स्टार 2 बराबर 5 स्टार 0 का हल होगा, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्टार 2 इसका मतलब होता है, इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो एक्स प्लस 2 माइनस 2x, और फिर है 5 प्लस 0 5 होगा, और यहाँ पे -0, तो ये हो जाएगा x है यहाँ पे माइनस का प्लस 2 और इक्वल टू 5, तो इधर आ जाएगा, तब आपका हो जाएगा x की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे, काफ़ी इजी होते हैं ये। फिर है 64 नंबर में, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 12 की दर से सेव खरीदता है और 12 की में 10 की रेट पे बेचता है, तो इसका लाभ बताना है आपको। इसमें देखो काफ़ी इजी होता है, जो इसमें हायर हो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 हो जाएगा, और उसमें से माइनस कर देंगे लोअर, दधाम 100 और अपान में 100 हो जाएगा, तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा इंटू 100%। तो ये यहाँ पे आपका 144 माइनस 100 44% आ जाएगा। ठीक है, डी पार्ट राइट होगा। फिर ये देखो दिया है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी वी निम्नलिखित संबंधों का परीक्षण करें। पी और टी वी के पुत्र हैं और तथा क्यू पी का पुत्र है। परिवार में केवल एक संपत्ति विवाहित है तथा साथ ही महिलाएं तथा पुरुषों की संख्या भी बराबर है। 8 यहाँ पे क्या दिया है, हाँ एस है, ये एस 2 बच्चों और एक पुत्र तथा एक पुत्री की माँ है। आपको इसमें से बताना है कौन से कथन सही है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें दिया है, सबसे पहले देखेंगे पी टी और वी के पुत्र हैं। पी एंड टी आर सन ऑफ द वी के पुत्र हैं पी एंड टी, तो वी ऊपर बनेगा, टी पी और टी ये दोनों हो जाएंगे, इनके पुत्र हैं ये। उसके बाद में देखेंगे फिर क्या है, फिर क्या दिया है इसमें, देयर इज द ओनली वन मैरिड कपल एस इज द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आपका एस होगा, मदर होगी, तो ये विवाहित हो जाएगा पी से, और इनके 2 बच्चे हैं आर और क्यू। ठीक है, क्यू ये आपका प्लस होगा और आर माइनस। तो इसमें देख लेना पी और एस का पति है,
यहाँ पे पी इसका पति, ये स्पष्ट रूप से आ रहा है, तो बी राइट होगा। आगे इसमें देखते हैं, 66 नंबर है, काफ़ी लंबा वीडियो खींच रहा है। एक कुट भाषा में टावर को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखो टावर का मतलब है आपका टी से इतने सारे दिए हैं WQR, यानी टी से 3 ज़्यादा और 3 कम, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पी और जे, ये 3 ज़्यादा 3 कम, तो ये पी और जे के बीच में 16 और 10 13 आएगा, तो एम आ जाएगा पहले। ठीक है, एम आ गया। ये लॉजिक लगाना है आपको। एल और एफ, एल 12 होता है और एफ 6 है, 12 और 6 18 9 आएगा, तो आई आ जाएगा, एम आई। और एक ही आंसर है सी ऑप्शन, इस पे राइट होगा। ए बी दो वृत्ताकार मार्ग पे किनारे पे खड़े हैं। ए पूर्व की ओर देख रहा है, बी दक्षिण पश्चिम की ओर देख रहा है। ए वृत्त के केंद्रानुसार पहले 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत में घूमता है, फिर 135 की दिशा में घूमता है। बी ए के ठीक विपरीत करता है। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 176 मीटर है, तो मार्ग के किनारे पर ए और बी की दूरी ज्ञात करें, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखो जैसे दिया है, आप एक सर्कल बना लेंगे। ठीक, हाँ ये चीज़ ऐसे है, ये आपका भी ईस्ट होगा, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये चीज़ है। अब आपसे ये कहा गया है कि ये 180 घड़ी ए के, यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे ए, ये आपका ए हो गया पॉइंट, और ए से आपका 180 घड़ी की दिशा में विपरीत घूमता है, तो घड़ी की दिशा में ये विपरीत आ गया, ये आपका ऐसे, तो ये 44, फिर आगे घूमेगा, फिर ये कितना घूमता है आपका 180 है, फिर उसके विपरीत 135 घड़ी की दिशा में घूमता है, तो 135 आ गया, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो 22 हो जाएगा ये। ठीक, और इन सब की परिधि जो है वो 176 है, तो ये 44 और ये 22 होगा, और इधर फिर ये आपका 44 हो जाएगा, तो 44 44 88, और 88 दूना 176, 2πr हो जाएगा ना इसका। तो ए और बी की दूरी आपसे पूछा गया, ए और बी की दूरी, तो यहाँ पे ये ए है और इससे ये यहाँ पे बी आ जाएगा, तो ये आपका देखो 44 ये है और 22 ये है, तो ये 66 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला एक क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, इसमें देखो 68 नंबर दिए गए क्रम प्रश्न में ध्यानपूर्वक पढ़िए और पता लगाइए कि इनमें से कौन से दो कथन एक साथ सत्य नहीं हो सकते, किंतु वे दोनों असत्य हो सकते हैं। सभी कुत्ते काले हैं, कुत्ते बना लेंगे, और यहाँ पे ये सब काले हैं, ठीक है। और सभी कुत्ते सफ़ेद हैं, हाँ सभी कुत्ते सफ़ेद हैं, तो ये सफ़ेद का भी आ जाएगा। केवल कुछ कुत्ते काले हैं, केवल कुछ कुत्ते काले हैं, तो गलत है, कोई भी कुत्ता काला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर किंतु दो असत्य हो सकते हैं, फंसाने वाला क्वेश्चन देते हैं ऐसे। तो देखो यहाँ पे पहला, सभी कुत्ते काले हो सकते हैं, ठीक है, और कोई भी कुत्ता काला नहीं हो सकता, या तो ये होगा, तो पहला और चौथा मैच करेगा, या तो सभी होंगे या फिर कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। फिर देखो ये दिया है, एक परिवार में उत्सव में एक दादा एक दादी, दो पिता दो माँ, 4 बच्चे और नाती पोते हैं, एक भाई दो बहन दो बेटे बेटियों का, एक ससुर एक सास एक बहू। तो आपको ये सब बताना है कितने लोग हो जाएंगे, ठीक है, ये कम से कम कितने लोग हैं। दादा और एक दादी, ठीक है, और उनके दो पिता दो माँ, 4 बच्चे, ठीक है। दादा दादी 2 लोग ये हो गए, फिर उनके 2 पिता 2 माँ है,
तो वो 2 बार देखो दादा दादी और वो सब काउंट हो जाएंगे, तो ये 4 हो जाएगा और अब खुद वो है तो 7 होगा। ठीक है, लॉजिकल देखेंगे। एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज दिए गए हैं, ये औसत रन 36 रन है और एस टी से 5 रन ज़्यादा बनाता है, टी पी से 8 रन ज़्यादा बनाता है, क्यू एस और टी द्वारा बनाए गए कुल रनों के बराबर रन बनाते हैं। तो ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है करना। देखो टोटल इनका औसत तो 5 लोग हैं, तो ये 5 गुणे 36 180 हो जाएगा। और फिर आगे इसमें दिया है एस के रन है 5 ज़्यादा बनाता है टी से। ठीक, तो यहाँ पे टी अगर एक्स बना रहा है तो ये 5 ज़्यादा बनाएगा, कौन, एस। और पी रन बनाएगा 8 कम बनाएगा टी से। टी ने पी से 8 रन कम बनाए हैं, तो यहाँ पर ये x प्लस 8 हो जाएगा। ऐसे ही फिर क्यू बनाएगा, क्यू उनके मिलाकर के 107 रन है, तो यहाँ पे क्यू के रन हो जाएंगे x प्लस 5, टी का मिला एस का मिला देंगे, तो ये 2x प्लस 5 हो जाएगा। और ये मिला करके कितने हैं, क्यू के रन, ये क्यू के हो जाएंगे। उसके बाद बचा कौन सा, आर के रन कितने हैं, क्यू से 107 कम है, यहाँ पे आर क्यू से 107 कम है, आर के रन 107 माइनस क्यू, यहाँ पे लिख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है इसमें, फिर से लिख देते हैं। एस के आपके टी के थे एक्स, इसके आपके एक्स प्लस 5, पी के रन आपके एक्स प्लस 8 हो रहे थे, क्यू के आपके 2x प्लस 5, और आर के रन थे 107 माइनस क्यू के रन यानी 2x प्लस 5, ये आपका हो जाएगा। और इन सारे को ऐड करने के बाद कितने बन रहे थे हमारे, 180। तो ये आपका सारे ऐड करेंगे तो 180 आ रहे हैं। तो ये देखो x, ये तीनों जोड़ देंगे 3x, ये तो कट जाएगा आपस में, तो 3x प्लस 107 और ये 8 5 13 120, तो 3x प्लस 120 बराबर 180। तो यहाँ से 60 बचेगा, 120 वैल्यू इसकी आ जाएगी, तो 20 आएगा आपका। ये टी ने कुल 20 रन बनाए हैं, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक व्यक्ति के आने से 8 किलोग्राम, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 8 का 2.5 मतलब ये 20 किलो बढ़ जाता है 65 के हिसाब से। ठीक है, एक व्यक्ति आता है, ये ध्यान रखना है। तो 65 और 20 कितना हो जाएगा, 85, आंसर सी पार्ट होगा। एक झील में प्रतिदिन फूलों की संख्या दोगुनी हो जाती है, यदि 40 दिनों में वह झील फूलों से भर जाती है तो बताइए कि वो कितने दिनों में यह झील फूलों से आधी भरी होती है। 40 दिन में पूरा भर जाती है, तो आधी कितने दिनों में भरी थी। देखो प्रतिदिन फूलों की संख्या दुगनी होती है, तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जैसे 40 दिन में पूरी भर जाती है तो उसके पहले वाले दिन आधी भरी होगी, तो 39 हो जाएगा, लॉजिकल सवाल। फिर देखो ये दिया है आपके 73 नंबर में 36 18 रेशियो 27 17 रेशियो 49 36 रेशियो क्वेश्चन मार्क, ये बताना है आपको। तो देखो ये 6 18 और 6 3 9, 18 9 27, और फिर आपके 1 8 8 और 1 और 7, यहाँ पे देखेंगे, देखो 1 8 8 और 1 और 8 9 9 8 17, ये हो गया आपका। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे 9 चौक 36 और ये 13,
49 हो गया ये, और 6 18 और 6 9 27, तो 49 27 से सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर है ये देखो लिखा है MUTANT म्यूटेंट NTUZOS, तो लेजेंड का क्या होगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखो एक पहले बढ़ रहा है, फिर एक कम हो रहा है, तो L में एक बढ़ेगा तो ये M आ जाएगा, फिर कम होगा तो D आ जाएगा MD, ठीक है। और फिर एक बढ़ेगा, G में एक बढ़ जाएगा तो GH आ जाएगा ये, और E में फिर HD MD HD, तो ये D पार्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सी संख्या बड़ी है आपको बताना है, 31 की पावर 11 अथवा 17 की पावर 14, इसमें से बताना है कौन सी संख्या बड़ी है ये। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, दोनों में हम अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, कितने डिवाइड करेंगे, जैसे 31 की पावर ये है 11, इसको 17 की पावर 11 से कर दें, ठीक, तो ये 31/17 बचेगा, और यहाँ पे ये 17 की पावर 11, तो ये आपका 17 की पावर 3 बच जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर लगभग अप्रॉक्स 11, और यहाँ पे 17 की पावर 3, तो 2 की पावर 11 ज़्यादा बड़ा है, 17 की पावर 14 बड़ा होगा 2 की पावर 11 से, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बी पार्ट, ठीक। 17 की पावर 14 बड़ा है 31 पावर 11 से। किसी कोड भाषा में टावर को ये लिखा जाता है और माइनर को इतना, तो इंडिया को कितना लिखा जाएगा, तो आपको ये बताना है। 76 नंबर में देखेंगे, देखो यहाँ पे टी का मतलब 20 होता है, और 20 का मतलब 2 जीरो जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, तो बी। ऐसे यहाँ पे आई का मतलब 9 होता है, तो आपका 9 ही आएगा जोड़ने पर भी, तो यहाँ पे आई ही आएगा। एन का 14 होता है, तो 1 और 4 5, तो ये आपका ई आ जाएगा IE। और फिर डी का 4 होता है, तो डी ही आएगा IED, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 77 नंबर, आपके पास अपने बॉस के साथ किसी कार्य के संबंध में मतभेद है, आपका बॉस उसकी बात मानने के लिए आप पर दबाव बना रहा है, आप क्या करेंगे? उसकी बात सुनेंगे, अपने विचारों को दबा देंगे, उस कार्य को छोड़ देंगे, तथ्यों के आधार पर उससे अपनी बात समझाएंगे, और जब तक वो आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तब तक उसके साथ बहस करते रहेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी इजी है, तथ्यों के आधार पर समझाएंगे, सी पार्ट इसमें राइट होगा। कुछ मूर्ख बुद्धिमान है, कुछ बुद्धिमान महान है, देखो मूर्ख और ये बुद्धिमान। फिर पूछा है कुछ बुद्धिमान महान है, महान यहाँ लिख लो। कुछ मूर्ख महान है, मूर्ख महान का गलत है, ये पहला गलत। सभी महान बुद्धिमान है, ये भी गलत, दोनों गलत होंगे यहाँ पे, तो ये आपका डी पार्ट सही हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 A नॉर B। फिर देखो इसमें देखते हैं, एक कीड़े का पीछा करते हुए एक कुत्ता पूर्व की ओर 40 मीटर दौड़ता है, तो ये पूर्व की ओर 40, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब नीचे आएगा, 20 चलता है, फिर दाएं 18 मीटर, और फिर बाईं ओर मुड़ता है 10 मीटर, ठीक है, तो बाईं का मतलब नीचे जाएगा 10, और फिर 24 मीटर दौड़ता है, और फिर बाएं मुड़ता है 24, तो ये बाएं ऐसे मुड़ेगा तो ये 6 एक्स्ट्रा हो जाएगा इस लाइन से। अंत में वो फिर से बाईं ओर मुड़ता है और कीड़े को पकड़ने के बिना 12 मीटर दौड़ता है, तो ये फिर से बाईं ओर मुड़ेगा ये 12। अब आपको बताना है वो किस दिशा में है, तो यहाँ पे दिशा पूछी गई है, तो वो उत्तर दिशा में है, काफ़ी इजी है। STI NRO KTI का अर्थ क्लाउड्स प्योर डाउन, और NRO भी है तो इसको डाउन ही गोज, BSI NRO जिप का डाइड डाउन ही। गोज का अर्थ बताना है आपको, गोज कहाँ पे यूज हुआ है इसमें, और
बस इसी में यूज हुआ है। तो इसमें जो अलग लिखे सबसे उनको काट देंगे तो देखो यहाँ पे BSI है, ये कट जाएगा इसमें से। और यहाँ पे MIT कहीं यूज हुआ है? नहीं है। फिर NRO यूज हुआ है, तो यहाँ पे MIT होगा, सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। ये आप देखने का तरीका एकदम फास्ट है, ऐसे तेज नहीं कर सकते आप किसी भी तरीके से। आप एक ऐसे संस्थान में कार्य को संभाल रहे हैं जिसकी निश्चित समयावधि में पूरा किया जाना है। कार्य की बैठक के दौरान आप पाते हैं कि टीम के सदस्यों के बीच विवाद के कारण कार्य देरी होने की संभावना है। आप क्या करेंगे? अपने बॉस से समय की वृद्धि के लिए कहेंगे, टकराव के कारणों पर गौर करेंगे और कार्य में तीव्रता लाएंगे। यही चीज़ इसमें होगा, बी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? ये बताना है आपको। शताब्दी का अंतिम दिन कौन नहीं हो सकता? तो जैसे पहली शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 5 है, दूसरी शताब्दी में आपका 5 और 5 10 यानी 3 हो जाएगी। फिर तीसरी शताब्दी में आपका 3 और 5 8 फिर 1 हो जाएगी, मतलब 7 तो कट जाएंगे, दिन 7 ही होते हैं। चौथी में फिर आपका आएगा 1 और 6, मतलब एक उसका लग जाएगा लीप ईयर का, तो 7 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर ऐसे ही क्रम जारी रहेगा। तो इसमें देखो आपका कौन कौन से दिन नहीं आने वाले हैं। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ये नहीं आएंगे, ठीक है। 0 का मतलब आपका हो गया रविवार या 7 जो भी है, और 1 का मतलब आपका सोमवार, और शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, तीनों नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे डी पार्ट होगा। 2 कारें हैं XY 9 बजे B से रवाना होती है, AB के बीच 700 किलोमीटर की दूरी है और दोनों कारों की औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 10 बजे X कार पूर्वाह्न रुककर 11 बजे पूर्वाह्न दोबारा चलना शुरू करती है। तो जबकि कार Y बिना रुके चलती है, दोनों कारों के बीच एक दूसरे से कब मिलेंगी ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, देखो ये इनके बीच की दूरी कितनी है? 700 किलोमीटर, और दोनों कारों की औसत चाल है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 11 बजे चलती है। तो एक आपकी 10 बजे चल देती है। 11 बजे के बीच उन दोनों की दूरी होगी जो, देखो 60 किलोमीटर एक तरफ से आती है और दूसरी आती है 2 घंटे में। तो ये आपका 700 और माइनस एक 60 करती है और दूसरी 2 घंटा चलती है, तो 60 दूना 120, ये सब माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका 520, ठीक है। 520 में आपको कैलकुलेट करना है। तो 520 में हम लोग करेंगे, देखो कैसे करते हैं। x बटे 60 बराबर 520, और ये चलेगी आपकी 520 माइनस एक्स बटे 60 हो जाएगा ये, ठीक है। देखो x की दूरी x किलोमीटर है और फिर y की दूरी है ये वाली, दोनों को समान रखेंगे, ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 260, ठीक है। तो समय कितना लगेगा आपसे ये पूछा गया है। तो समय यहाँ पे 260 और बटे 60, तो ये घंटा आ जाएगा। 4 सही 1/3 ये आवर लगेगा इसको, ठीक है। तो 4 घंटा 20 बजे, तो डी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। एक सेकेंड, और नहीं ये इसमें बी पार्ट नहीं होगा। 4 सही 1/3 ये था, और प्लस 11 बज रहा था उसमें, है ना। तो इसमें ऐड कर देंगे ये 15 1/3, तो ये 3:20 पे होगी। 15 का मतलब 3 बजे और 20, बी पार्ट इस पे राइट होगा। फिर देखो एक दिया है, साइकिल इतने मीटर चलती है, उसका पहिया 490 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास आपसे पूछा गया है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? 2πr 22/7, आर की वैल्यू आपसे पूछी गई है। पहले आर निकालेंगे फिर आपका 2r आ जाएगा। और इसमें कितना दिया है आपका? रेवोल्यूशन इंटू रेवोल्यूशन होता है 490, और इसकी वैल्यू आपकी दी है 1540। ये आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कर लीजिए 70 और ये 22 7 100
40 ये हो जाता, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.5 मीटर सॉल्व करने पर। तो 2r या 1 मीटर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका 1 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। ये दिया है, ये 2x माइनस 1/2x 6 है, तो इसका 4x² प्लस 1/4x², ये बताना है आपको, ठीक है। तो इनमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, ये होल स्क्वायर, तो ये 4x² प्लस 1/4x² और -2 ये बचेगा और 36, तो 36 और 2 38 हो जाएगा। ए पार्ट इसमें राइट होगा। फिर है आगे, किसी कूट भाषा में अल्टर्ड को ये लिखा जाए, और फिर रिलेटेड को आपसे पूछा गया है, तो अल्टर्ड का इसमें ए का एक कम करेंगे तो जेड आ जाएगा, और यहाँ पे आपका रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें मैच कराना है आपको, कुछ भी करो ये ऐसा आना चाहिए। तो विपरीत अक्षर आपके ये दिए हैं, आर का विपरीत आई होता है, आई हो जाएगा। फिर ई का विपरीत वी, आई वी। फिर एल का विपरीत एल होता है 12, और उसका विपरीत यानी वो होगा। विपरीत का मतलब होता है दोनों नंबर का ऐड, यानी 27 होना चाहिए। ए का जेड होगा, जेड का ए, ऐसे। तो फिर यहाँ पे एल का ओ हो गया, ए का फिर जेड आ जाएगा। तो आई वी ओ जेड अभी नहीं आप ढूंढ पाओगे, अभी आई वी ओ जेड 2 में दिया है। फिर ए का टी का आपका 20 होता है, तो ये जी हो जाएगा। और फिर ई का वी होगा, और डी का डब्लू। तो ये आपका हो जाएगा आंसर ए पार्ट। काफ़ी इजी है, थोड़ा ध्यान देना है इसमें। 87 नंबर देखेंगे, ये आपको एक सीरीज दी हुई है, और इसमें आपका क्रम बताना है। तो देखो ये कितनी अच्छी सीरीज होती हैं, इनको देख के लग रहा होगा डर, लेकिन ये काफ़ी इजी होती हैं। देखो कैसे करेंगे, ये 1 बटे और ये 2 दूना 4 माइनस 1 3 होगा, ऐसे लिख लेंगे मन में करके। 16 माइनस 1 15, और प्लस ये आपका 36 35, और ये प्लस प्लस ऐसे 400 माइनस 1 399, ऐसे ये लिख लेंगे, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 इंटू 3 प्लस ये यहाँ पे 3 इंटू 5 प्लस ये होता है 5 इंटू 7, डैश डैश करेंगे तो लास्ट में ये आपका आ जाएगा 19 इंटू 21, ये आपका 399, ये आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आया था, इस फिर से लिख दे रहा हूँ, 1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 डैश डैश 1/19 इंटू 21। तो इसमें पहला और आखिरी ले लेते हैं 1/3। पहला का मतलब यहाँ पे 1 होगा, सॉरी। इसका सॉल्व करने का तरीका है, इन दोनों का डिफरेंस उसको 1/, में लिखेंगे। 2 का डिफरेंस है 2 लिख लिया, और पहला इसमें ये 1 आ जाएगा, 1/1 1 ही होता है, और इसका लास्ट 1/21। तो ये 20 कम 20 और 21 20/21, और यहाँ पे 1/2 है, तो ये कट जाएगा, 10/21 आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 10/21, ऑप्शन सी राइट होगा। फिर है 88 नंबर में देखेंगे, ये Z1A X2Z, और ये सब दी है सीरीज, आगे बताना है। तो देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 6 है, 21 है, 88 है, 445 है। तो आगे इस पे नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो ये कैसे आया, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 दूना 4 प्लस 2 6, ऐसे जुड़ रहा है। तो यहाँ पे 445, ठीक है, 445। फिर देखो इसमें 1 है, 2 है, फिर इसमें 3 होगा, फिर 4 से गुणा हो रहा होगा, 5 से, फिर 6 से, इसका 6 से गुणा और प्लस 6 जोड़ेंगे, बस ये चीज़ ध्यान देनी है इसमें। तो ये 6 पंचे 30, और 6 लास्ट में आएगा, तो ये देखो 2 में 3 में 6 आ रहा है। अब आपको इसमें एलिमिनेट करना है, कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे जेड है, फिर एक्स है। अब अल्फ़ाबेट में देखेंगे, तो जेड के बाद में एक्स है, जेड 26, एक्स 24, फिर ये 22 20 18 16 14 आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब एन कंफर्म हो गया, एन, और 2 6 7 6, ये तो आपका आएगा नंबरिंग का। लास्ट में नंबर क्या आएगा ये देखना है, ए 3 बड़ा डी होगा, फिर
जी हुआ, फिर 3 बढ़ा, ऐसे 3 बढ़ाते जाएगा। पी में 3 बढ़ेगा तो 19 आ जाएगा। तो इसमें ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखो दिए हैं, सीरीज दी है 89 नंबर में 235 ब्रैकेट में 648, फिर 413 दिया है, ऐसे ही 809 ये सब दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है। तो देखो ये दोनों नंबर हैं साइड्स के, ये आपस में ऐड करके दिए गए हैं, बस यही है इसमें। तो 136 और प्लस 325, तो ये ऐड कर लो, 1 और ये 6 और 461, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। 10 विभिन्न प्रकार के पेनों में से 6 पेनों में से कितने तरीकों से चुना जा सकता है? तो 90 नंबर में देखेंगे 10 में से 6 आपको चुनना है, ये चीज़ है। तो सिलेक्ट करना है 10C6, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो ये आपका फैक्टोरियल यहाँ पे करेंगे, फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 - 6 4। तो यहाँ से 10 गुणे 9 गुणे 8, ये फैक्टोरियल के नंबर होते हैं, इसको ऐसे करते हैं। फिर ये 6 इसमें कट जाएगा, इधर 6 आएगा, 6 नीचे से, तो 4 3 2, तो 4 दूनी 8 और 3 ये, तो 210 आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए राइट होगा। 91 में देखेंगे, ये दिए हैं नंबर आपका ये देखो रोमन में लिखे, उसके आगे वही नंबर है, तो यहाँ पे बताना है। देखो ये रोमन में 10 और 6 16 दिया है, 12 आर 10 टी वी दिया है। वी का मतलब क्या है? उसका आधा दिया हुआ है, 11 होना चाहिए। तो 11 का मतलब वी का मतलब आपका हो गया 22, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको, इसमें एक ध्यान से देखना है। देखो ये आपका हो गया 10 और 6 16, फिर ये आपका 10 और ये 14 हो गया, फिर ये 12, फिर 10, तो अब 8 आएगा, 8 इसमें एक ही में है, डी पार्ट राइट होगा। 92 देखेंगे, देखो दिया है क्वेश्चन मार्क के आगे, एच और डी दिए हैं 14 6, और फिर ये 8 7, ये ई एफ दिए हैं। देखो इसमें 4 छंग 84, और ये 8 डी का होता है पोजीशन, और डी का 4, एच का 8, डी का 4, 84, तो ये 7 बटे 56, ऐसे 83 91 9 आएगा, तो यहाँ पे ए आ जाना चाहिए, बस सी पार्ट इसमें राइट होगा। 93 देखेंगे, अक्षरों को बताना है, श्रृंखला दी गई है, क्यू डैश ए डी डैश आर, ऐसे इसमें मिलाना है। तो इसमें फिल करना है आपको। तो देखो क्यू, यहाँ पे देखो ए दिया है, तो यहाँ पे ए क्यू के आएगा, के आ गया पहले, फिर यहाँ पे डी है, ठीक, डी के बाद में पी आएगा, ये देखो पी दिया है, तो के पी। फिर आर, आर के आगे क्या होगा? क्यू, क्यू लिख लिया, यहाँ पे क्यू आ गया, ये भर गया पूरा। फिर ऐसे ही फिर यहाँ पे आर आ जाएगा, और यहाँ पे ए डी होगा, और के ए होगा, और फिर ये डी पी आर, तो ये आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा इसमें। शब्दों के तरीके से संदर्भित एक्स्ट्रा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, पर लैंग्वेज, या फिर काइनेसिक्स। तो इसमें बताना है वो संदर्भित क्या है, बी पैरा लैंग्वेज, बी इसमें पार्ट सही होगा। थर्सडे शब्द के अक्षरों से अर्थ और बिना अर्थ वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये बताना है, जबकि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति भी ना हो और सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी लोग पढ़े नहीं होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो रिपीट नहीं करना है आपको, ठीक। तो इसका एक फॉर्मूला है, जैसे थर्सडे है, इसमें कितने नंबर हैं? THURSDAY, ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। थर्सडे 8 दिए हैं, और 8 में आपको इसमें एक कम करके होता है, तो यहाँ पे 2 P1 और फैक्टोरियल 7, ये फॉर्मूला होता है,
जितना ये 2p1 पुनरावृत्ति ना हो तो 2p1 ही लिखेंगे, और यहाँ पे जितने भी लेटर्स दिए हैं इनका एक कम, यानी ये 8 दिए हैं तो 7 होगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका फैक्टोरियल 7 का ये 50-40 आता है, और इसका डबल कर देंगे, ये 2p1 2 ही होता है, तो ये 10,080 आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 96 में है ये प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा। तो यहाँ पे ये इवेलुएट करो, 9 और प्लस में यहाँ पे बोला गया है -5, और ब्रैकेट में फिर इनटू का मतलब है यहाँ पे भाग, 2 से कर दो, और भाग का अर्थ है आपका गुणा, तो गुणा लगाएंगे आप 5 का, माइनस का अर्थ है +5, और प्लस का अर्थ है आपका -1। तो ये सॉल्व कर लो, ये 4 बचेगा, ये 2 दूना 4, 10, 5 15, और ये 14 आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर देखो ये दिया है कौन असत्य है, तो ये देखो यहाँ पे भाग करेंगे, 4 आएगा, 4 चौको 16 -6 ये 10, ठीक है। फिर ये 4 आ जाएगा, 4 चौको 16 -6 ये 11, गलत है। आपसे असत्य पूछा गया था, तो बस आंसर आपको मिल चुका है, बी पार्ट इसमें राइट होगा। पी का अर्थ भाग, क्यू का अर्थ गुणा, आर का अर्थ प्लस और एस का अर्थ माइनस। तो यहाँ पे इवेल्युएट कर लो, 55 पी का भाग है 11 हो जाएगा, क्यू का मतलब गुणा है 5, आर का मतलब प्लस है 5, और एस का मतलब -12। तो ये 11 25 25 5 30 -11 18 आ जाएगा, इजी है। अब देखो 99 देख रहे हैं, डैश डबल ए डैश बी ए डैश बी बी डैश ए बी डैश ए डैश बी। आपको इसमें बताना है क्या क्या फिल करेंगे, तो ये एक मैच बन जाएगा। तो देखो इसमें क्या करना है, डैश ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी ए बन रहा है, और फिर यहाँ पे तो यहाँ पे बी ए बी, ठीक है, बी ए बी, तो पहले बी आएगा, फिर ए बी ए बी हो गया, ठीक, बी ए बी, फिर बी ए बी ए, तो बी से शुरू होगा, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अब देखेंगे 100 नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन। एक ताजे फल में 70% पानी है और सूखे फल में 10% पानी है, और 200 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त होगा। तो 200 किलोग्राम ताज़ा फल है, और ताजे फल में देखो 200 केजी ये सूखा ताज़ा फल है, इसमें से पानी निकाल दो 70%, तो 70% 200 का 140 केजी हो जाएगा, तो बचा कितना 60 केजी, ठीक है। अब 60 केजी में 10% आप पानी है फिर से, तो 60 केजी में 90% आप बचेगा वो सूखा, तो ये 90% 0 0 ना 54, ठीक है। 60% में, एक सेकेंड इसको आगे कर लेते हैं, आपका 60 केजी आया था, ठीक है। अब इसमें आगे 10% सूखे फल में भी पानी है, तो 10% पानी है, तो ये x मान लो सूखा है, और 90/100 ये पानी, 0 कट गया, 600/9, तो x आ जाएगा यहाँ से, तो ये 66.66% केजी आ जाएगा ये, ठीक। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा खींचा है, मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।